हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर। इस चैप्टर को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एलिस इन वंडरलैंड। इसको 6th क्लास और 7th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसी स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको स्टोरी बनाता हूँ। एक बालिका है, एक छोटी सी बेबी है या गर्ल है, बेबी गर्ल, जिसका नाम क्या है, एलिस है। एलिस, और एलिस एक सपना देख रही है। सपने में वो क्या करती है, एक गार्डन में रहती है, फिर वहां एक रैबिट दौड़ता है, रैबिट के पीछे वो चली आती है, रैबिट के घर में घुस जाती है, यानी बिल में घुस जाती है, नीचे गिरती है। नीचे गिरती है तो एक कह सकते हैं वंडर फुल हाउस में पहुंच जाती है। और वहां पे क्या होता है, बहुत सारे गेट होते हैं। फिर उसको एक चाबी मिलती है, वो सभी गेटों में लगा के देखती है, लेकिन वो चाबी जो रहती है वो किसी छोटे गेट की रहती है। तभी उसको एक गेट दिखता है जो छोटा रहता है, ठीक है। उसको वो खोलती है और खोल के जैसे ही देखती है तो वो बहुत छोटा गेट रहता है, उससे बाहर एक गार्डन दिखते रहता है। एलिस उससे बाहर निकलना चाहती है लेकिन नहीं निकल पाती, तो ले आती है उसको और उसके बाद टेबल में रख देती है। फिर एक ड्रिंक पीती है जिससे वो छोटी हो जाती है। लेकिन अब वो इतनी छोटी हो गई है कि उस दरवाजे के पास तो जा सकती है, लेकिन क्या नहीं कर सकती, अब चाबी जो है टेबल पे रखी हुई है तो उस टेबल पे वो नहीं पहुंच पाती, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक क्या कह सकते हैं, एक केक मिलता है जो बोलता है कि ईट मी, है ना, लिखा होता है। उस केक को वो खाती है तो बहुत बड़ी हो जाती है। अब फिर वो बहुत बड़ी हो जाती है तो इसलिए फिर वो नहीं निकल सकती, इसलिए वो रोने लगती है। और रोती है तो इतना रोती है, इतना ज्यादा रोती है कि वहां पे बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है तो सब सामान बहने लगता है, एलिस भी उसके साथ बह जाती है। इस तरीके की स्टोरी थी। हम लोगों ने 6th क्लास और 7th क्लास में इस स्टोरी को आगे बढ़ाया था, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। अब उसी स्टोरी को हम यहां से और आगे बढ़ाएंगे, लाइन टू बाई लाइन पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि ये भी स्टोरी कहना क्या चाहती है, ठीक है। डिड यू हियर हाउ द क्वीन ऑफ हार्ट मेड द टार एंड कैन यू टेल व्हाट बिकम ऑफ देम, ठीक है। तो एक बौने से मिलती है एलिस और फिर वो पूछती है कि क्या आपने क्वीन ऑफ हार्ट को, यानी आपने उनके बारे में सुना है, और कैन यू टेल मी अबाउट देम, है ना, उनके बारे में बता सकते हैं, बिकम ऑफ देम द सॉन्ग टेल यू अबाउट इट। तो वो बताता है कि एक सॉन्ग है, वो आपको उसके बारे में बताएगा, ठीक है। द क्वीन ऑफ हार्ट्स सी मेड सम टार्ट्स ऑल ऑफ अ समर डे, ठीक है। तो द क्वीन ऑफ हार्ट सम मेड she made some tarts all on a summer day। समर डे में ही सब होता है। The knave of hearts he stole the tarts, है ना। तो इस तरीके का एक गाना गाते। तो कौन वो करता है, स्टोल करता है टार्ट को, तो नीव ऑफ हार्ट उसको स्टोल करता है। एंड टुक देम क्लीन अवे, है ना, और उसको साफ करता है। जस्ट बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल सॉन्ग अबाउट द नेव दे हैड टेकन हिम एज प्रिजनर, है ना। तो वो उसको एक प्रिजनर के तौर पर रख लेता है। दे पुट चेन ऑन हिज रिस्ट एंड ब्राउट हिम बिफोर द किंग ऑफ हार्ट सो दैट देयर माइट बी अ रेगुलर ट्रायल, ठीक है, ताकि उसका रेगुलर ट्रायल हो सके, इसलिए उसको वहां पे लेके जाता है। द किंग लुक वेरी ग्रैंड विथ अ बिग क्राउन on the top of his wig, but he had to wear them both so that people might know he was a judge as well as king, ठीक है। तो किंग जो रहता है वो बहुत ज्यादा यानी बड़ा क्राउन पहनता है ताकि जनता उसको पहचान सके कि यही कि वो है, जज है, ठीक है। और जज भी रहता है ना, तो उसको पहनता है, ठीक है। द क्वीन लुक्ड cross for she had taken trouble to make the tarts and the bad knave stole them away, ठीक है। तो क्वीन लुक आसपास देखती है कि उसका जो टार्ट्स है उसको किसने चोरी किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। द वाइट रैबिट स्टूड नियर द किंग रीड आउट द सॉन्ग टू टेल everybody what bad name he was and to decide whether he was guilty or not guilty। तो वो गाने को सबके सामने गा देता है और ये डिसाइड करने की कोशिश करता है कि वो गिल्टी है या नहीं है। एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द ज्यूरी बॉक्स एंड सी वॉज कॉल्ड एज अ विटनेस, ठीक है। एलिस भी वहां बैठी रहती है और उसको वहां पे बुलाया जाता है, किसके रूप में, एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है, ठीक है। हु हैज सीन द प्रिजनर
डू वॉट ही एक्यूज्ड फॉर ऑफ नो समथिंग दैट, है ना। तो वहां पे इंपॉर्टेंट इन अ ट्रायल, तो वो जो भी देखी हुई है उसको वहां पे वो बताना पड़ेगा, ठीक है। बट एलिस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, पर एलिस ने कुछ भी नहीं देखा था, उसको कुछ भी नहीं पता था। वाई इन द वर्ल्ड डिड दे वांट हियर बी अ विटनेस, सी थॉट, ठीक है। तो फिर ये जगह में उसको विटनेस बनाने का क्या फायदा है, ये वो सोच रही थी। द रैबिट ब्लो हिज ट्रम्पेट एंड shouted out Alice, and Alice jumped up in a great hurry, and her skirt, oh, I caught against the jury box and tipped it over, and all the pure little jurors, है ना, came tumbling out of it, ठीक है। Alice picked them all up अगेन वेरी केयरफुली, तो उसने बाकी सामानों को फिर से बहुत अच्छे से पकड़ लिया। द किंग वॉन्टेड द ज्यूरी टू सेटल वेदर द नेव ऑफ हार्ट वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो जो किंग चाहता था वो ये पूछ रहा था कि जल्दी से ये फैसला करो कि जो हार्ट ऑफ नेव है या नेव ऑफ हार्ट है वो दोषी है या नहीं है। नेव ऑफ हार्ट एक व्यक्ति है यहाँ पे, वो दोषी है या नहीं है, ठीक है। द क्वीन वॉन्टेड टू पनिश देम, ठीक है, और क्वीन उनको सजा देना चाहती है जो चोरी किए हैं। द नेव फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, और नेव उसमें सबसे पहले है। बट एलिस व्हाट सी ऑलवेज सेड व्हेन सी वाज एंग्री, है ना, सॉरी। सो एलिस सेड स्टफ एंड नॉनसेंस। द क्वीन सेड ओह विद हर हेड जस्ट व्हाट सी ऑलवेज सेड व्हेन सी वाज एंग्री। So Alice replied, "Who cares for you and are nothing but a pack of cards." ठीक है, तो एलिस बोल रही है कि जो ये पूरा ट्रायल हो रहा है ये एक नॉनसेंस है, एक बकवास है। और क्वीन ऑफ हार्ट को बोल रही है, वो क्वीन ऑफ हार्ट का मतलब समझ, क्वीन को बोल रही है कि तुम एक कार्ड हो, यानी ताश की पत्ती वाला में जो क्वीन होती है ना, वो ऐसा बोल रही है कि तुम बस वो है और कुछ नहीं हो, पैक ऑफ कार्ड, ठीक है। सो दे वर ऑल एंग्री एंड फ्लेव अप इनटू द एयर एंड देन दे ऑल कम टम्बलिंग डाउन अगेन ऑल ओवर प्योर एलिस जस्ट लाइक अ शावर ऑफ रेन। तो तभी उन लोग सब हवा में उड़ जाते हैं, क्योंकि सपना है ना, तो सपने टाइप का होगा, सब हवा में उड़ जाते हैं और वहां से गिरने लगते हैं, है ना, रेन के जैसे, शावर ऑफ रेन। द नेक्स्ट थिंग एलिस वोक अप आउट ऑफ हर क्यूरियस ड्रीम, और उसके बाद क्या हुआ, एलिस अपने सपने से उठ गई। एंड सी फाउंड दैट द कार्ड वर ओनली सम लीव्स ऑफ द ट्री दैट द विंड हैड ब्लोन डाउन अपॉन हर फेस। और वो जो कार्ड जो बारिश के रूप में गिर रहे थे उसके ऊपर, वो कुछ नहीं, बस जो पेड़ के नीचे वो सो रही थी गार्डन में, उसी के पत्ते थे जो उसके ऊपर गिर रहे थे। Wouldn't it be a nice thing to have a curious dream just like Alice? To have a curious dream like Alice, lie down, shut your eyes tight. Goodbye, Alice dear, goodbye. ठीक है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि एलिस के जैसा एकदम बेहतरीन सपना देखा जाए? और अगर अच्छी बात है तो अपनी आंख बंद कीजिए और सो जाइए, एक अच्छा सपना देखिए और उसको नीचे लिख दीजिए। यही चैप्टर में लास्ट लाइन कही हुई है। तो एलिस का पूरा सपना जो था एक बहुत ही अचरज से भरा हुआ था। पहले वो एक खरगोश के बिल में घुस जाती है, बिल में जाती है, और उसके बाद क्या हो जाता है, वो छोटी होती है, बड़ी होती है, उसके बाद गार्डन से वो पानी में बह के वो बाहर निकलती है उस घर से, और उस घर से जब बाहर निकलती है तो बहुत सारे कार्ड्स के बीच में फंस जाती है। कार्ड कौन होते हैं? जो ताश की पत्ती हम लोग खेलते हैं उसके जो कैरेक्टर हैं वो बाहर आ जाते हैं। उसमें एक क्वीन रहती है, किंग रहता है, वो लोग भी आ जाते हैं। और जो नॉप ऑफ हार्ट रहता है वो दोषी भी बन जाता है उसमें चोरी का। उसके ऊपर ट्रायल होता है, एलिस को गवाह बनाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें एलिस के सपने में होती है, और इसलिए ये जो पूरा स्टोरी है बहुत बड़ी है, उसके सपने की स्टोरी, इसलिए इसको 6th, 7th और 8th तीनों क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ये बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। व्हाई वाज द नेव ऑफ हार्ट टेकन एज अ प्रिजनर? क्योंकि उसके ऊपर चोरी का
आरोप था, इसलिए उसको प्रिजनर के रूप में रखा गया। वाई डिड द किंग वियर द विग एंड द क्राउन? विग और क्राउन दोनों क्यों पहनता था? ताकि ये पता चल सके कि वो राजा है, ठीक है। तो हाउ मेनी मेंबर वर देयर इन द ज्यूरी? ज्यूरी में कितने मेंबर थे? कुछ जब आप पढ़ेंगे इसको फिर से तो ज्यूरी में कितने मेंबर थे ये आपको पता चलेगा। व्हाट डिड द क्वीन से व्हेन शी वाज एंग्री? और जब रानी गुस्सा होती है तो उस समय वो क्या कहती है? देखो, द क्वीन सेड ऑफ विद हर हेड, ये कहती है ऑफ विद हर हेड, है ना। जस्ट व्हाट शी ऑलवेज सेड व्हेन शी वाज एंग्री, है ना। द क्वीन सेड ऑफ विद हर हेड, ठीक है, ये याद रखना है ना। तो इस तरीके से ये चारों सवाल का जवाब भी यहाँ पे हमने दे दिया है। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये आपको बताना है। इसके कुछ और सवाल है, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे गेम्स के नाम लिखना है, फूड के नाम लिखना है, तो ये भी आप कंप्लीट करके इसको रखिएगा और होमवर्क के रूप में इसको कंप्लीट कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।